इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बता दें गोपालगंज जिले के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष अब्दुल सत्तार मुन्ना जी के पास है। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे और फिर इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके चैनल को भी बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि 5 तारीख को जो है राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है, क्या कुछ तैयारियां हैं, लोग जानना चाहते हैं। देखिए, ये राष्ट्रीय जनता दल का 30वां स्थापना दिवस है। जी पूरे बिहार में बड़े जोर शोर के साथ यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, इसलिए कि इस पार्टी का इनकाद हुए राष्ट्रीय जनता दल का 30 साल हो गए। 30 साल में हमारे जन जन के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी ने इस पार्टी का मुख्य विचारधारा, इसका मुख्य मैनिफेस्टो क्या है जानते हैं? सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता। जब ये पार्टी का स्थापना हुआ तो उसके साथ साथ ये उसके मैनिफेस्टो में ये आया कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता, किसी धर्म से हमें परहेज नहीं है, सब धर्म का राष्ट्रीय जनता दल सम्मान करती है। सामाजिक न्याय, आपने देखा होगा कि दबे कुचले, वंचित, शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित को जब ये राष्ट्रीय जनता दल बना उस वक्त से कितना उठान हुआ है। कल लोग शोषित लोगों को लोग चारपाई पे नहीं बैठने देते थे, चौकी पे नहीं बैठने देते थे, कुर्सी पे नहीं बैठने देते थे, लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना हुआ तो उस वक्त ये बिहार के मिट्टी का लाल आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने इन शोषितों को, वंचितों को आगे लाया और आगे लाके इनके हक व हुकूक को दिलाने का काम किया, जो 30 साल से आज बढ़ चढ़ के हर गरीब समझता है कि जितना किसी बड़े आदमी का हक है उतना ही मेरा भी हक है। उसी समान से थाना में जाता है उसकी इज्जत होती है, उसी समान से ब्लॉक में जाता है उसको कुर्सी मिलती है। यही पार्टी का मुख्य विचारधारा है। अच्छा, पार्टी के पास मतलब वोट बैंक ज़्यादा होने के बावजूद भी पार्टी जो है बिहार में अपने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, यानी कि विधायक नहीं जिता पा रही है, विधायक जिताने में असमर्थ रह रही है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण आप लोग नहीं जानते हैं, पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि मुख्य कारण क्या है। ईवीएम है। ईवीएम हटा के कोई देख ले कि राष्ट्रीय जनता दल की औकात क्या है और लालू प्रसाद यादव जी की औकात क्या है। सिर्फ ईवीएम को तो हटा कर देखें। ये ईवीएम की वजह से चोरी होता है और चोरी की वजह से बार बार हमारे पार्टी को मुंह के बल गिरना पड़ता है। यही दिक्कत है। यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जिला में कोई भी कार्यक्रम होता है, ठीक है, इस बार पिछले जो जिला स्तरीय एक धरना प्रदर्शन था उसमें अब्दुल सत्तार मुन्ना को नहीं देखा गया, जिसके कारण लोग बोल रहे हैं कि शायद पार्टी से नाराज चल रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? पार्टी हमारा कलेजा है, पार्टी माँ होती है, पार्टी को छोड़ के कहाँ जाएगा आदमी। उस वक्त मैं दिल्ली में था, डॉक्टर से मिलने गया था, जी जी जिसकी वजह से मैं कार्यक्रम में नहीं पहुंच सका था। जी जी। हालांकि अब्दुल सत्तार मुन्ना जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, ठीक है, पार्टी मजबूत स्थिति में दिख रही है, इसमें कोई मतलब कहने में गुरेज नहीं है। लेकिन और पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या कुछ तैयारियां अब्दुल सत्तार मुन्ना की चल रही हैं, ताकि मतलब जिला में जैसे कि 6 सीट है, 6 सीट में 1 सीट राष्ट्रीय जनता दल या फिर महागठबंधन के लोग नहीं निकाल पाए, ठीक है, अगली बार अगर चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस हो, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता कल लगे थे, आज भी उसी जोश खरोश के साथ क्षेत्र में लगे हुए हैं। बूथ वाइज कार्यकर्ता आज भी हमारे भ्रमण कर रहे हैं और आप लोग देख भी रहे होंगे क्षेत्र में जब घूमते होंगे तो। अब रही बात कि जनता ने हमको इनकार नहीं न किया है, जनता ने हमारा साथ दिया है, जनता ने वोट दिया है। वोट हमारा चोरी हो गया वो अलग बात है, हम साथ साथ अभी चोरों पर भी ध्यान रखे हुए हैं। चोरों पर भी ध्यान? हाँ, चोरों पर भी ध्यान रखे हुए हैं हमारे कार्यकर्ता। कब तक इस तरह चलेगा? एक दिन ना एक दिन चोर तो पकड़ा ही जाएगा। अच्छा, एक उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि अब्दुल सत्तार मुन्ना जो हैं पार्टी छोड़ने वाले हैं। कतई नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ और जब से मैं होश व हवास संभाला है राष्ट्रीय जनता दल में हूँ, रहूँगा और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती।
एक आप ही के पार्टी के एक्स MP एक्स MLA यानी कि साधु यादव ने एक बयान दिया ठीक है कि ये जो कौम है गद्दार है। शहाबुद्दीन साहब को लेके बतिया रहे थे, ठीक है, लेकिन उसमें पूरे कौम को उन्होंने गद्दार बताया। इस पे कोई टिप्पणी या फिर कोई प्रतिक्रिया अब्दुल सत्तार मुन्ना की? साधु यादव तो खुद गद्दार है, इस कौम को गद्दार कहाँ से कहेंगे? साधु यादव अगर गद्दार नहीं होते तो लालू यादव जैसे व्यक्ति को छोड़ के वो कहाँ भागते फिरते? और भागने फिरने का मतलब ये हुआ कि आज उनको कहीं जगह नहीं मिल रहा। तो साधु यादव की बात क्या कर रहे हैं? वो खुद गद्दार हैं। तो ये बात अब्दुल सत्तार मुन्ना कह रहे हैं जो कभी उनके मित्र हुआ करते थे। बिल्कुल कह रहा हूँ, जो सच्चाई है, सच्चाई जो है खुद ब खुद आ ही जाती है सामने, ऐसी बात थोड़े है। अब वो मुसलमानों को गद्दार कहेंगे? जो मुसलमान जब से पार्टी का स्थापना हुआ तब से जो अपने कांधे पे लेके चल रहा है, अगर किसी जो जाति का वोट थोड़ा सा इधर उधर भी हो जाता है तो मुसलमान जो है अपनी दम खम लगा के राष्ट्रीय जनता दल को वोट किया करते हैं। और उसको कोई गद्दार कहे तो गद्दार तो खुद है। दोस्ती टूट गई। दोस्ती की बात अलग है, लेकिन विचारधारा की बात अलग है। विचारधारा अगर उनकी रहती तो आज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ रहते, उनसे अलग नहीं रहते। अच्छा, एक हाल फिलहाल में वो चोरी हुआ है राम मंदिर में, ठीक है, हालांकि सब लोग बोल रहे हैं इस पर, ठीक है, लेकिन एक गैर हिंदू मतलब यानी कि इस्लामिक व्यक्ति से अगर जानने की, अगर इस पूरे मामले की अगर जवाब लेना चाहें तो मतलब क्या कहेंगे इस पर? मतलब चोरी कहाँ हो रहा है ये सब? क्योंकि नागरिक है ना आप यहाँ के। देखिए, वोट चोरी हो सकता है जी, तो मंदिर की संपत्ति चोरी नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो पहले वोट चोरों को पकड़ा जाए, मंदिर का चोर भी पकड़ में आ जाएगा। वोट चोर पकड़ा जाएगा, मंदिर का चोर पकड़ा जाएगा? बिल्कुल पकड़ा जाएगा। पहले वोट चोर को पकड़ा जाए। वोट चोर को पकड़ा जाए। अच्छा, 5 तारीख वाला जो ये आपका स्थापना दिवस वाला कार्यक्रम है, ठीक है, इसमें कौन कौन आ रहे हैं मुख्य अतिथि और कब से कब तक चलेगा? क्षेत्र के जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? कार्यकर्ताओं को क्या बताएंगे? 5 जुलाई को जो हमारा कार्यक्रम है उसमें प्रदेश से भी कुछ लोग आ रहे हैं और हमारे कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी जोश खरोश देखा जा रहा है। उमड़ते हुए सैलाब की तरह हमारे कार्यकर्ता जिले में पहुंचेंगे 5 जुलाई को और हम लोग पार्टी का 30वां स्थापना दिवस मनाने का काम करेंगे। 30वां मनाने का काम करेंगे। हाल फिलहाल में कोई एनकाउंटर हुआ भरत तिवारी और कहा जा रहा है कि फर्जी एनकाउंटर हुआ क्योंकि आत्मसमर्पण लड़के ने कर दिया, उसके बाद एनकाउंटर हुआ। मौजूदा सरकार को किस हालात में देख रहे हैं आप? मौजूदा सरकार की नीतियों पे आपका क्या प्रतिक्रिया है? भरत तिवारी वाला मामला जो है ये सरकार को बिल्कुल फेलियर की सर्टिफिकेट है। ये सरकार फेलियर हो चुका है, इसलिए भरत तिवारी जैसे कितने लोगों का मामला सामने आएगा। सिर्फ विकास को छुपाने के लिए कि विकास तो इनसे हो नहीं रहा है। आप पूरे बिहार में देखिए, एक ईंट भी रखा रहा है, अगर कोई टेंडर हुआ है पहले का तो टेंडर कैंसिल किया जा रहा है। सरकार के खजाने खाली हैं, पैसे नहीं हैं। तो भरत तिवारी जैसे मामला या लालू जी की आवास या राबड़ी जी की आवास या तेजस्वी जी पर अलबल बोल के लोगों को उलझा के रखना है। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी तो उस वक्त कहते थे जंगल राज। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये भरत तिवारी का जो हत्या हुआ ये कौन से राज में हुआ? ये किसकी राज है? ये कैसी राज है? ये जंगल राज नहीं है तो और क्या हो सकता है? लालू जी के राज में ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि अगर कोई अपराधी भी है, अगर सिलेंडर कर जाता है, हाथ को उठा लेता है तो लालू जी ने गोली नहीं चलवाने का काम किया, उसको सुधरने का मौका दिया। लेकिन ये निकम्मी सरकार तो गोली चलवा के और दिखाना था कि विकास के निगाहों से विकास का चर्चा लोगों के निगाहों से हटाना था और भरत तिवारी का मामला सामने लाना था। हमारे साथ अब्दुल सत्तार मुन्ना थे, इनसे तमाम मुद्दों पे हमने चर्चा किया और आपको बता दें कि 5 जुलाई को 30वां राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस है, जिसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, ये भी ले रहे हैं, ठीक है, और अपने कार्यकर्ताओं को जो संदेश दिए हैं। और भी अब्दुल सत्तार मुन्ना यानी कि जो कि राष्ट्रीय जनता दल के वर्तमान में गोपालगंज जिला के जिला अध्यक्ष हैं, इनसे जुड़ी कोई भी सवाल अगर आपके जहन में चल रहा है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगली बार मिलेंगे तो ज़रूर पूछेंगे।